Hello everyone, welcome to our YouTube channel MGS2 Plus once again. Today we will learn chapter Mineral and Resources. So today we will learn and I will explain some more points from this chapter. So let's start our chapter Power and Mineral Resources. If you want to give the answer, then you can write in comment box. How many types of mineral extraction? मैंने आपको बताया कि मिनरल एक्सट्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किए जाते हैं, है ना? How many types of minerals? How many types of minerals? What is the ferrous type of? What is the ferrous type minerals? Ferrous type minerals. Power and mineral resources. मैंने आपको बताया था बेटा कि जो हमारा रिसोर्स है, हमारा जो मिनरल है, ये एक जगह मानी एवरीवेयर हर जगह इक्वल नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है या कहीं ना के बराबर है। जैसे एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की हम बात करें बेटा तो any types of minerals। भैया स्विट्जरलैंड में किसी भी प्रकार का मिनरल नहीं पाया जाता, किसी भी प्रकार का। लेकिन ये क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्री है, रिचेस्ट कंट्री बेटा, रिचेस्ट कंट्री ही है। यहाँ के जो प्राइवेट प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट होते हैं ओनली 1 ईयर के लिए। कुछ फैक्ट्स जान लीजिए, कुछ फैक्ट्स आप जान लीजिए स्विट्जरलैंड के बारे में। डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे कोई मतलब किसी भी प्रकार का मिनरल नहीं मिलता है। रिचेस्ट कंट्री है, प्रेसिडेंट यहाँ के लोगों से 1 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और जितना भी वर्ल्ड का, जितना भी पूरी दुनिया का, पूरी विश्व का जितना भी ब्लैक मनी होता है ना, ब्लैक मनी इसी वजह से है। जो ब्लैक मनी होता है वो यहीं पर क्या किया जाता है, डिपॉजिट। आपको पता है कि बैंक में अगर हम पैसा जमा करते हैं, बैंक क्या देता है हमें बदले में, इंटरेस्ट देता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बदले में हमें क्या देना पड़ता है, यानी जो कस्टमर होता है वो क्या करता है, बदले में बैंक को क्या देता है, इंटरेस्ट। और समझ आई है? अभी तक क्या कर रहा था, बैंक इंटरेस्ट देता है किसको, कस्टमर को। यानी हम अगर जो बैंक होते हैं, जो स्विस बैंक को हटा दिया जाए, जो जैसे हमारे इंडिया में जितने भी बैंक है, हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें यानी कस्टमर को इंटरेस्ट देता है। बट अगर स्विट्जरलैंड की बैंक की बात की जाए तो कस्टमर अपोजिट साइड में, यानी वो उल्टा जो है करके बैंक को क्या नाम इंटरेस्ट देता है, इसलिए क्योंकि वो उसके पैसे को सेफ रखता है। तो यहाँ पे जो अकाउंट खोला जाता है वो किसी नेम के आधार पर नहीं, वो कोड के आधार पर खोला जाता है, कोडिंग टू कोडिंग के आधार पर। बहरहाल ये सब्जेक्ट का विषय नहीं है, अब इसको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन टॉपिक की बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड में किसी भी प्रकार का मिनरल नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी डेवलप्ड कंट्री है,
पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ऐसे ही मेरे कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में कहीं भी मिनरल कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 7 क्या है कॉन्टिनेंट हैं, और 5 क्या हैं ओशियन हैं। तो कुछ मिनरल ओशन में मिलते हैं, कुछ कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो अब अगर मैं कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए तो 7 में से एक कॉन्टिनेंट बचता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे अभी तक कोई भी खुदाई नहीं की गई है, और आई थिंक वहाँ ऐसा माइनिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। मीन्स पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है। जब हिमालय में लोग खुदाई कर ले रहे हैं तो वहाँ पे भी पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पर पॉसिबल करने का मतलब ये होगा कि अगर वहाँ माइनिंग करते हैं, अगर वहाँ पर सेफ्टिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो रिसर्च के लिए करना अच्छी बात है। बट अगर आप सोचिए कि मैं ह्यूमन बींग्स के यूज करने के लिए अगर मैं जो है यूज करना चाहूँ, तो जो इन्वायरमेंट का जो साइकिल है वो जो डिसबैलेंस हो रहा है वो और ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा कर पाना मतलब पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, तो हमारे जो यूएन है, यूएन ने पहले से ही इसको, और जो अदर कंट्रीज हैं सबने पहले से डिसाइड कर रखा है कि यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। आप रिसर्च करिए, शोध करिए, पृथ्वी के बारे में जानिए, लेकिन खुदाई करने का काम, ड्रिलिंग करने का काम नहीं करिए, क्योंकि अंटार्कटिका जो है ऑलरेडी एकदम फ्रोजन कॉन्टिनेंट के आधार पर है। अगर वहाँ भी ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र का जो सी है, ओशन का जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो समुद्र या ओशन या आइलैंड जितने भी हैं जो सी शोर के आधार पर, जो सी तट पर, कोस्ट पर बसे हुए हैं, स्थित हैं, वो डूब सकते हैं, वो पानी में डूब सकते हैं। तो इन सारी वजहों से अभी बहुत सारी सी वजह है जो वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर हम और भी बात करें, अंटार्कटिका को हटा दिया जाए, जितने अदर यानी 6 अदर जो है कॉन्टिनेंट हैं, यहाँ पर हर जगह खुदाई की जाती है, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह, या जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं, बड़े हैं, छोटे, हर जगह। तो देखा जाए क्या हर जगह कॉन्टिनेंट पे सेम चीज़ें मिलती हैं? पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं कॉन्टिनेंट का अगर बात करूँ तो चाइना में सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है, तो अफ्रीका में गोल्ड मिलता है। देखिए गोल्ड पाया जाता है ना। यानी खुदाई आपने पढ़ा है, जो हम सुबह वगैरह की बात की है आपने, है ना। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं। तो अमेरिका में भी आप जान सकते हैं। अगर आप अरेबियन कंट्री के बारे में जानते हैं, कुवैत, ईरान, इराक, बहरीन, ओमान, कतर, है ना। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका नेचुरल ऑयल, यानी जो आपका प्राकृतिक तेल होता है, पेट्रोलियम, ये निकाला जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत कम मात्रा में है। तो ऐसे हर जगह अलग अलग पार्ट्स में कहीं होते हैं। और कुछ नाम बताना चाहेंगे बेटा? चूना पत्थर, लाइमस्टोन के लिए फ्रांस, है ना। फॉस्फेट के लिए यूक्रेन की बात कर ले हम, है ना। फॉस्फेट के लिए यूक्रेन बात कर लेते हैं, लाइमस्टोन के लिए फ्रांस बात कर लें, कनाडा कॉपर की बात कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही जो मैंगनीज की अगर हम बात करें तो जॉर्जिया की बात कर लेते हैं। तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कॉन्टिनेंट के बेस पर, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट बेस के आधार पर बात कर लेते हैं, और थोड़ा सा इनका जो है कंजर्वेशन बात कर लेते हैं। आज के टॉपिक पे हम सारे कॉन्टिनेंट्स और कंजर्वेशन, मिनरल कंजर्वेशन के आधार पर हम बात कर लेते हैं टॉपिक पे। तो पहला आता था एशिया। आपको पता है ये बिगेस्ट कॉन्टिनेंट्स में है ना, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा आपका जो विश्व का कंट्री है कौन सा है? रसिया, वो भी यही एशिया में आता है बेटा। फिर चाइना, वो भी एशिया में आता है बेटा। फिर इंडिया,
वो भी एशिया में आता है। तो देखा जाए तो विश्व की भाई अगर देखा जाए विश्व के 7 बड़े देश हैं, इसमें से 3 कंट्रीज आपकी एशिया में आ रहे हैं। रसिया भी होगा, रसिया यूरोप और एशिया दोनों में आता है। चाइना की बात करें तो चाइना जो है आपका एशिया में आया है। इंडिया की बात करें, इंडिया का एशिया में आ रहा है। तो आप जान ही रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें कि एशिया में क्या क्या मिलता है। देखिए एशिया में लगभग देखा जाए तो जितने भी मिनरल्स होते हैं मोस्टली सारे मिल जाते हैं ना, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा है और 1/3 पार्ट 1/3 हिस्सा अगर लैंड की बात करें ये कवर करता है। तो देखा जाए तो इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना जो है ये लार्जेस्ट डिपॉजिट है चाइना इसके आयरन ओर के। लाहौर, ठीक है। इंडिया और चाइना में लार्जेस्ट डिपॉजिट है बेटा किसके, आयरन ओर के, जिसका उपयोग हम लोग क्या बनाते हैं। अच्छा मैंने आयरन ओर की बात की तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, हेमा मालिनी से लोहा लिया, है ना। अब आप ये फार्मूला हेमा मालिनी से लोहा लिया, जो आयरन ओर होता है ना ये, क्योंकि ये किसमें बनता है, आयरन और ओर दो अलग अलग चीजें हैं। आयरन यूज होता है लोहा और ओर मतलब होता है आयस, यानी उसका कच्चा यानी रॉ मटेरियल होता है। तो आयरन क्या जमीन में जो लैंड में मिलता है क्या वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मेशन फ्रीडम यानी एकदम प्रकार से आज़ादी के आधार पर मिलता है, एकदम फ्री रूप में आप गए उठाए लेकर चले आए नहीं, उसके मिक्सचर होते हैं, उस मिक्सचर को निकाला जाता है, उसकी खुदाई की जाती है, माइनिंग की जाती है, साफ्टिंग होती है, ड्रिलिंग तो करेंगे नहीं, है ना। तो इस प्रकार देखा जाए तो आयरन ओर के 4 टाइप होते हैं। आयरन ओर के 4 टाइप हैं। आयरन ओर मैंने आपको फार्मूला बताया, हेमा मालिनी से लोहा लिया, ठीक है। आयरन ओर के 4 टाइप होते हैं, हेमा मालिनी से लोहा लिया। जैसे कौन कौन से होता है, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। ये जो होते हैं तीनों यानी 4 मैंने आपको बताया, 3 नहीं 4 मैंने आपको बताया, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और मैग्नेटाइट। ये जो आपके 4 टाइप हैं ये आपके किसके हैं, आपके आयरन ओर के होते हैं। इंडिया और चाइना जो है ये इंडिया और चाइना जो है ये आपका एशिया में है, जो एशिया 1/3 पार्ट पूरे कॉन्टिनेंट का पूरे लैंड का जो है कवर करता है, जिसमें लगभग 47 या 50 कंट्री के आसपास आते हैं, और जिसमें 3 कंट्री यानी रसिया, चाइना और इंडिया, रसिया, चाइना और इंडिया जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट में आ जाता है बेटा। जिसमें सबसे ज़्यादा डिपॉजिट अगर देखा जाए, लार्जेस्ट डिपॉजिट की बात करें अगर, तो ये कहीं ना कहीं आयरन ओर इंडिया और चाइना में मिलता है। अब आयरन ओर की मैंने बात की तो आयरन ओर के 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जान लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप जान लीजिए अच्छे से। जैसे हेमेटाइट है ना, फिर मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, फिर उसके बाद लिमोनाइट और फिर सिडेराइट। ये क्या है, आपके आयरन ओर है। अब सुना और एक बात बेटा, जो आपका एशिया है देखा जाए तो 1/3 मोर देन हाफ क्या प्रोड्यूस करता है, टिन। टिन समझते हैं ना, टिन का उपयोग करता है, मतलब पैदा करता है। और ये अब मैं अभी की बात क्या करूँ, अगर मैं आज से 3-4 हज़ार साल पहले अगर बात किया जाए, आज से 3 या 4,000 ईयर पहले की बात की जाए, तो जब आयरन की बात आई तो आयरन से पहले टिन आ गया था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इंसानों ने सबसे पहले तांबे की खोज की, है ना, कॉपर के बाद फिर उन्होंने क्या है
ब्रॉन्ज, है ना। अब उन्होंने जो ब्रॉन्ज की खोज की, तो ब्रॉन्ज बनाने के लिए क्या करते थे वो, यानी कांसा बनाने के लिए क्या करते थे वो, कांसा बनाने के लिए वो कॉपर और टिन का उपयोग करते थे, ठीक है। कॉपर और टिन का उपयोग करते थे, कांसा बनता था। इसका मतलब टिन को पता था, पर लोहे का पता बाद में चला उनको। तो कहीं ना कहीं, और टिन कहाँ मिलता था तब, सेंट्रल एशिया। टिन कहाँ मिलता था, सेंट्रल एशिया। और आज का तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब इलाके जो हैं आपके, इन सब जगहों पर ये मिलता था, ठीक है, सेंट्रल एशिया में। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया या और भी ऐसे कंट्रीज हैं, इंडिया की बात कर लिया जाती है, ये सब कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर जो आपके मिनरल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक बात और चाइना की बात अगर मैं कहूँ, मैंने आपको पहले बता दिया कि चाइना में कॉपर, टंगस्टन, टिन, है ना, कोयला, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ के जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए ये जो है पूरी दुनिया में जो है अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। और कम, यानी अगर देखा जाए तो इसीलिए चाइना जो होता है अपने जो मिनरल्स होते हैं इनको अदर कंट्रीज में जहाँ पर कुछ मिनरल की कमी होती है या ना के बराबर होते हैं, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को, अपने रॉ मटेरियल को भेजकर जो है व्यापार करता है। अब यूरोप की अगर बात करें बेटा, तो यूरोप में भी सेम कंडीशन है। यहाँ भी आयरन ओर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें अगर देखा जाए सबसे पहले रसिया आता है। मैंने आपसे कहा ना, रसिया इंडिया में, रसिया जो है यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, क्योंकि रसिया में 11 टाइम जोन है, जो उसके आधे पार्ट में दिन होता है और आधे पार्ट में नाइट होती है, ठीक है। पूरे विश्व का बहुत बड़ा इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। बट पहले सोवियत संघ था, काफ़ी बहुत बड़ा था, बट अब तो काफ़ी छोटा भी हो चुका है, क्योंकि चीज़ें मतलब कंट्री जैसे बंटवारा टाइप में, तो चीज़ें बहुत सारी कंट्री जैसे थे जो अपने आप उसने अलग कर लिया, है ना। बट अभी भी उसका एरिया काफ़ी बड़ा है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं रसिया में यूक्रेन, है ना, स्वीडन, बहुत सारे कंट्रीज हैं, कुछ आप जान सकते हैं। तो यानी यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज है, फ्रांस, यूरोप, स्वीडन, है ना, रसिया, फ्रांस, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे आयरन ओर की बात कर लें, है ना, कॉपर की बात कर लें, मैग्नीज की बात कर लें, तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ये सारे प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं बेटा, नॉर्थ अमेरिका पढ़ लेते हैं। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका कंट्री की मैंने अगर बात की, तो इसमें 2 कंट्री बहुत बड़े हैं बेटा, एक है कनाडा और दूसरा है अमेरिका। इसको हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की है मैंने, तो यूएसए की बात कर सकते हैं। अगर हम यूएसए नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका बेटा जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, मतलब बटा हुआ है। कौन कौन से, एक है आपका कैनेडियन रीजन, दूसरा एक कैनेडियन रीजन है, यहाँ पर बात करें इसका, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है कैनेडियन रीजन, एक एप्लेशियन, और थर्ड है आपका माउंटेन रीजन वेस्ट में। रॉकी माउंटेन वाली बात आ जाएगी बता, है ना, रॉकी माउंटेन वाला कैनेडियन एप्लेशियन और माउंटेन रीजन, ये रॉकी माउंटेन का। तो ये सब इलाकों पर कोयला यहाँ भी मिलता है, पेट्रोलियम भी मिल जाता है, टंगस्टन, टिन, कॉपर, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे गोल्ड भी मिल जाता है बेटा, देखा जाए कौन कौन से पार्ट्स में मिलते हैं, यहाँ भी मिल जाता है आपका गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल, है ना, उसके बाद कॉपर,
निकेल, यानी जितने भी आप कह सकते हैं टिन, ये आपके जो है जो मिनरल्स हैं वो कहाँ मिल जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। हम साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं। साउथ अमेरिका में क्योंकि ये कैसा बेटा, ये फुटप्रिंट शेप का है, इसका फुटप्रिंट शेप रहेगा। देखा जाए तो यहाँ पर एंडीज, माउंटेन भी मिलता है बेटा। अगर इसी कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो एंजल फॉल भी पाया जाता है। ये आपका जो एंडीज है ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। देखिए सवाल उठता है सबसे हाईएस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट, है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। यहाँ पे बेटा एक कंट्री है ब्राज़ील, जो है ये हाई ग्रेड का क्या मिलता है यहाँ पे, हाई ग्रेड का आयरन ओर, ठीक है, हाई ग्रेड का आयरन ओर यहाँ पे पाया जाता है। दूसरी बात क्या है कि जो आपका ये ब्राज़ील में, आपको मैंने बताया है कि ब्राज़ील है ना, शुगर, चीनी और कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ही क्या है, फेमस है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, शुगर की सबसे ज़्यादा, यहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। तो अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका में भी निकिल, कोल, पेट्रोलियम, वेनेजुएला यहाँ पे कंट्री है जहाँ पे एंजल फॉल है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा एंजल फॉल है ना, ऊंचा, है ना। यहाँ पे जो है देखा जाए तो चिली, पेरू, है ना, बोलीविया, है ना, ये बहुत सारे हैं जहाँ पे टीन, कोल, है ना, पेट्रोलियम, और भी आप बात कर सकते हैं गोल्ड, इस प्रकार के यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। अफ्रीका के बेटा, इसको हम ब्लाइंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, है ना, डार्क कॉन्टिनेंट, है ना। तो इतनी बात आप जानिए। और ये सेकेंड नंबर पे आता है बेटा, एरिया के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट सेकंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा जानते रहिए, अफ्रीका ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट, इसको सेकंड कॉन्टिनेंट। यहाँ पर बेटा लगभग सारे मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नाइजर है ना, नाइजर के बाद अंगोला, अंकारा बहुत है ना, कोल, उसके बाद आयरन, उसके बाद टिन, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये प्रकार के कुछ हैं जो यहाँ पर। उसके बाद डायमंड भी पाया जाता है ना, सिल्वर, ना, यूरेनियम, टंगस्टन, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे भी मिलते हैं। ये सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट होता है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसको जानिए आप। यहाँ पे भी लगभग ये आइलैंड भी है, ठीक है, आर्टनेक आइलैंड है, ठीक।
और यहाँ पे भी आपका यूरेनियम, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, टंगस्टन, जिंक, तो ये कुछ आपके यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पे भी बेटा जो है आयरन, गोल्ड, टिन, यूरेनियम, मतलब यहाँ पे भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी ड्रिलिंग के लिए या फिर उन जो डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स के, उनको निकालने के लिए भी जो है अलाउड नहीं है। वहाँ पे लोग अभी इसकी खुदाई के बारे में लोगों ने रिसर्च किया, लोगों ने पता लगाया, सब कुछ किया है, बट अभी वहाँ पर ये उत्खनन का काम, खुदाई का काम, ड्रिलिंग का काम, ये सब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हमने अभी तक पढ़ा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इंडिया के बारे में। देखिए, देखा जाए तो क्योंकि इंडिया जो है 7 लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन। ये तो आपको पता है। अब आपको ये पता है कि जब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं तो जाहिर सी बात है मिनरल्स की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये सब कहाँ से आएगा? मिनरल का उपयोग करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कोल, पेट्रोलियम, है ना, टिन, मैग्नीज, कॉपर, है ना, गोल्ड, डायमंड, माइका, है ना, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको आप जान सकते हैं। बॉक्साइट हो गया, है ना, उसके बाद टंगस्टन हो गया, है ना, बहुत सारी हैं जो हमारे पास नहीं है, उनको हम बाहर से मंगाते हैं, उनका हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, इंपोर्ट मतलब मंगाना, तो बाहर से आयात करते हैं। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो भारत में अगर स्टेट हैं तो सारे स्टेट अगर डिवाइड किया जाए तो सारे स्टेट में किसी न किसी स्टेट में कोई न कोई मिनरल जरूर पाया जाता है। तो बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। देखिए, अगर हम आयरन की बात करते हैं, आयरन कहाँ मिलता है? बिहार में मिल जाता है, झारखंड, है ना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, है ना, बहुत सारी जगहों पर, कर्नाटक हो गया। तो आप जान सकते हैं। हम बॉक्साइट की बात कर लेते हैं बेटा। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? ये भी लगभग सेम, जैसे एमपी, गुजरात, झारखंड, छत्तीस, तमिलनाडु, है ना, उड़ीसा, महाराष्ट्र,
तो ये सारे कंट्रीज हैं, स्टेट हैं इंडिया के, जहाँ पर आपका आयरन अच्छे से पाया जाता है, बॉक्साइट अच्छे से मिलता है ना। इनके काफ़ी यहाँ पे भंडार हैं। बाकी आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपकी बुक में भी शायद दिया गया होगा, आप बुक्स को आप रीड कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। माइका की बात कर लेते हैं बेटा। माइका ये भी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, है ना, राजस्थान। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये माइका का क्या मतलब। माइका बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, जो यंत्र होते हैं उसमें लगाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए, आप जान लीजिए। थोड़ा सा और देख लीजिए जल्दी से, कॉपर देख लेते हैं बेटा। कॉपर जिसको हम तांबा कहते हैं, है ना, सेम ये भी राजस्थान, राजस्थान में एक स्थान है खेकड़ी, वहाँ से निकाला जाता है ये, है ना। और झारखंड में है, आंध्र प्रदेश, है ना, उसके बाद मध्य प्रदेश, मैंगनीज की बात करते बेटा, झारखंड, उड़ीसा, है ना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर मैंगनीज निकाला जाता है। हम गोल्ड की बात कर लेते हैं बेटा, है ना। गोल्ड कहाँ से निकाला जाता है? गोल्ड आपका निकाला जाता है कर्नाटका, गोल्ड कर्नाटका से निकाला जाता है। सिर्फ एक कंट्री है जहाँ पर निकाला जाता है, एक ही स्टेट है जहाँ से निकाला जाता है, कोलार, है ना। कोलार गोल्ड माइन यहाँ पर है, केजीएफ में गोल्ड खान बोल सकते हैं, बाकी और नहीं है। ये यहाँ पे जो कोलार वाली है ये बेटा डीपेस्ट है बहुत। ठीक है, चलिए हम साल्ट की बात कर लेते हैं। साल्ट लगभग जितने भी आपके स्टेट हैं जैसे ओशियन वाले जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर की बात करें सबसे ज़्यादा तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, उड़ीसा। तो ये कुछ हैं जो समुद्र किनारे वाले हैं। तो मैंने आपको जितने भी लगभग इंडिया में पाए जाने वाले इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, मिनरल्स और भी ज़्यादा हैं, बट जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया इंडिया में, पूरे कंट्री का बता दिए देते हैं। यूज ऑफ मिनरल, देखिए यूज क्या है मिनरल्स का। शॉर्ट में देखें, अगर एनर्जी के लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे टंगस्टन, ये विश्व का ऐसा पहला वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा यानी हाई सेल्सियस पर, हाई टेम्परेचर पर पिघलने वाला एक एलिमेंट होता है, इसीलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में किया जाता है, फिलामेंट बनाने में किया जाता है, या फिर जो आपके वायुयान होते हैं, है ना,
उसमें इसका उपयोग किया जाता है, एयरप्लेन वगैरह में या स्पेस क्राफ्ट में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर अगर मान लीजिए फ्रिक्शन होता है तो घर्षण से, फ्रिक्शन से जलने की, उसके कटने फटने की जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो एकदम खत्म हो जाती है। पेट्रोलियम आप जान ही रहे हैं, पेट्रोलियम का क्या उपयोग है। पेट्रोलियम का उपयोग हम लोग एनर्जी के रूप में करते हैं, पेट्रोलियम लेकर आते हैं, पेट्रोलियम गैस मिलाते हैं, एलपीजी इसको कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका हम लोग घर में यूज करते हैं। दूसरी बात, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ऑयल, चारकोल, ग्लिसरीन या जो है आपका मोम, है ना, ये सारे उपयोग हम करते हैं पेट्रोलियम से। गोल्ड का उपयोग ज्वेलरी बनाने में, बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। सिल्वर का भी उपयोग ज्वेलरी, बर्तन, इन सब चीज़ों में, स्टेचू बनाने में किया जाता है। आयरन का उपयोग बड़ी बड़ी मशीनरी बनाने में किया जाता है, स्वार्थ बनाने, तलवार बनाने में किया जाता है, भाले बनाने में किए जाते हैं, है ना, वेपन्स बनाने में किया जाता है। मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, वायर बनाने में, यानी ये सारी जो आप मोस्टली आप सब जानते हैं कि इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। टिन का उपयोग भी बर्तन बनाने में किया जाता है, एल्यूमिनियम का उपयोग भी बर्तन बनाने में किया जाता है, बॉक्साइट, कॉपर, है ना। तो आप यूज ऑफ मिनरल्स जान गए हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे बेटा। चाह रहा हूँ कि जो आपकी मिनरल्स हैं, इनकी जो चेन ऑफ सप्लाई है, जो सप्लाई की चेन बनी हुई है, वो बहुत ही क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है बेटा, मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं न कहीं आज नहीं तो कल, विद इन सम ईयर्स में, आने वाले कुछ समय में ये समाप्त हो सकते हैं, फिनिश हो सकते हैं। और दूसरा क्या है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इस वजह से रेट भी काफ़ी बढ़ते हैं। दूसरा क्या करते हैं, हम बेतरतीब तरीके से यूज करते हैं। जैसे मान सपोज करिए पेट्रोलियम, सब जानते हैं आज नहीं तो कल कभी कभी ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, ये कभी न कभी खत्म हो जाएगा, इन फिर भी इसका उपयोग करते हैं हम। आयरन जान रहे हैं, कोल जान रहे हैं कि आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि इन्हीं जो मिनरल्स हैं, इनका उपयोग हमें सीमित तरीके से, बहुत ही अच्छे रूप में, वे में हमें करना है, जिससे हमारा वर्क भी हो जाए और ये जो मिनरल्स हैं ये सेफ भी रहें, क्योंकि मिनरल्स को बनने में 1 या 2 ईयर नहीं लगते, लाखों ईयर लगते हैं, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको बनने में, फॉर्मेशन होने में। तो इसको समाप्त होने में कितना समय लगता है आप ही जानते हैं। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स आज बताए, इसको आप अच्छे से जान लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर पे हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्स, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट चैप्टर पे हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्स। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।